पूर्वस्वतस्तवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप लोग अपने परिवार की सुख, समृद्धि और संपन्नता के लिए इस धार्मिक अनुष्ठान को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करने के लिए अपना वार्तालाप यंत्र अर्थात मोबाइल का स्विच ऑफ कर दें और तन, मन और ध्यान से तो अवश्य प्रभु के प्रति समर्पित हो जाइए और हृदय से प्रभु की आराधना कीजिए। बेटा मछली कहाँ है? मम्मी के उसका कुछ एंट्रेंस का फॉर्म था तो कंप्यूटर से निकाल रही हूँ। इसकी पढ़ाई देख लेना, शादी वाले दिन भी अपने नोट्स बना रही होगी। बैठ जाइए ना। क्या कर रही हो ये? डॉक्टर बाबू, ये पुष्प, दूबा, बेलपत्र और अक्षत लेके ध्यान कीजिए। प्रभु का स्मरण कीजिए। और अच्छा ये बताओ, पापा की सुबह की चाय कौन से दूध से बनाई थी तुम? भैंसिया के दूध से। तुमको पता ना पापा को एलर्जी है भैंस। अरे गलती से मिस्टेक हो गया था। कब से प्लानिंग चल रहा है ये? कौन सा प्लानिंग? पंडित जी, शादी से पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा बहुत जरूरी है, तुम ही कही थी ना। महेश चाचा को सोनपुर हटिया भेजने वाले तुम ही थे ना। बहुत खतरनाक हो तुम लोग। अच्छा, भैया भाभी जो साथ बैठे हैं ना, इसी खतरे का नतीजा है। ये बताओ, भाभी के पापा को कौन बुलाया? हम बुलाए थे, लेकिन मम्मी संभाल ली। स्मार्ट गर्ल हो गई है मम्मी के। चुप। प्रभु और पूजा में ध्यान लगाओ और राकेश रंजन को याद करो। या कुंडलसारहार धवला या शुभ्रवस्थापिता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा विष्णु च्युत संग्रह पवित्र वै देवै सदा वंदिता सामा पाद सृष्टि भवति निश्चेता व्यापः। आप यहाँ पे कलश के पास रख दीजिए। कैलाश जी, आप अपने ऊपर और अपने पत्नी के ऊपर इसका छिड़काव करते हैं, जल का। अपने ऊपर भी। पवित्रम पवित्र पवित्र। अब हवन के लिए कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग हवन प्रारंभ करेंगे। यही 2 मिनट उसमें स्पर्श होना चाहिए। ऐसे उठाइए। स्वाहा ओम दुर्गाय नमः, स्वाहा ओम कालिकाय नमः, स्वाहा ओम हनुमते नमः, स्वाहा। अब हवन संपन्न हुआ। अब आरती, पति पत्नी साथ में आरती करेंगे और या तो एक दूसरे का हाथ स्पर्श कर लें और सच्चे मन से, पूर्ण निष्ठा से भगवान का स्मरण करेंगे। अब सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। एक दूसरे का हाथ स्पर्श कर लीजिए। ओम जय जगदीश हरे
सियापति रामचंद्र की बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। पूजा संपन्न हुई। हेलो, क्या चाचा, आज ही सोनपुर जाना था आपको? सोनपुर? अरे हम कहाँ गए थे सोनपुर? हम तो यहीं घर पे। घर पे? आप रुमाल से नहीं मिले? कब? नहीं तो। ठीक है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। अरे कैलाश बाबू, हमने कहा था ना कि मोबाइल वगैरह सब बंद रखिएगा। भैया, तू महेश चाचा के घर गया था? सब समझ रहे हैं क्या सब क्या हो रहा है? क्या हुआ कैलाश, बात क्या है? ये महेश चाचा से नहीं मिला पापा, बिना मिले यहाँ आ गया और यहाँ आकर झूठ बोल दिया। और यही नहीं, यहाँ हर कोई गेम खेल रहा है, पर हम इस चाल में फंसने वाले नहीं। कैलाश, ऐसे नहीं। कैलाश बाबू, थोड़ी देर की और बात है। अभी सब लोग आरती ले लें, अपनी स्वेच्छा और निष्ठा भाव से दान दक्षिणा डाल दें, वरना कुछ अमंगलकारी हो जाएगा ना तो दुख का कारण बनेगा। कैलाश, थोड़ा रुक जाओ। अरे हम जानते हैं यहाँ क्या चल रहा है, हमारे भी समझ में आ रहा है क्यों अचानक हमारा पेट इस तरह चलने लगा। किसने ये कांड किया है, बस एक बार ये पूजा हो जाने दो, फिर देखते हैं सबको। पंडित जी बाकी और क्या करना है बताइए। अरे गजब के हैं आप लोग, इसमें करना क्या है? अरे अब सब लोग आरती ले लें और प्रसाद वितरण हो जाए, पति पत्नी अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले लें, गरीबों को, ब्राह्मणों को, परिवारजनों को पूर्ण निष्ठा भाव से भोजन कराएं, तब जाके धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण रूप से सफल होगा। और हाँ, पति पत्नी इस कार्य को अगर स्वयं करेंगे तो पुण्य के भागी अत्यधिक रहेंगे। बहन के लिए कर दो कैलाश, बाद में देखते हैं। पंडित जी पूजा संपन्न करवाइए। खुश रहो। छुटकी ने बहुत टाइट बांध दिया है। गांठ खोलने से रिश्ते सुलझा करते हैं, टूटा नहीं करते। बस इनफ। कोई और तरीका नहीं मिला तो नौटंकी शुरू कर दी। अब तुम देखो मैं कौन सी नौटंकी करता हूं। आपको अगर नाराज होना है ना भैया, तो हम पे होइए, क्योंकि सारा प्लानिंग हमारा ही था। किसी को कोई दोष देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पंडित जी के सामने कल पूजा वाला बात भी हम ही बोले थे। हम ही भाभी को फास्ट रखने के लिए बोले थे। हम सॉरी हैं पापा, हमको आपको ये पूजा से दूर रखना था,
इसीलिए हम जानबूझकर आपको भैंस वाला दूध का चाय पिलाए। ये जानते हुए कि वो एलर्जिक है। हाँ भैया, और भाभी के पापा को कॉल भी हम ही किए थे। थैंक यू मम्मी के, ये कहने के लिए कि भाभी के पापा को कॉल तुम की थी, लेकिन सच यही है कि कॉल हम किए थे। और ये रुमालवा महेश चाचा के घर से उल्टा पांव हमारे इशारे पे लौट आया। बस छुटंकी की हेल्प कर रहे थे। बहुत है, नेक काम किए हो तुम लोग। तुम लोग को तो कोई मेडल, कोई शील्ड मिलना चाहिए बड़ा सा। अरे शर्म नहीं आई तुम लोग को? अरे जान पे बनाई है हमारी, प्राण निकलने वाले थे। पापा सिर्फ पेट ही खराब हुआ है आपका। अरे पर क्यों, क्या जरूरत थी तमाशा करने की? भैया भाभी को मिलवाना चाहते थे। भाभी भैया को खीर पूछती, भैया उनकी तरफ देखते तक नहीं। भाभी चाय पूछती है, भैया उनको ऐसा इग्नोर करते हैं जैसे वो यहाँ है ही नहीं। 5 साल से दोनों अलग रह रहे हैं। हम तो बस इन दोनों के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे, और हमको लगा कि दोनों को एक साथ पूजा में बैठाएंगे तो हम ऐसा कर पाएंगे, लेकिन हम गलत थे। बिल्कुल गलत। नॉनसेंस। नॉनसेंस काहे भैया? बहुत जल्द जान जाओगी, बस थोड़ा वेट कर। क्या भूल गया? अरे ये दवा नया है कि पुराना, कोई बताएगा? कैलाश बाबू, यहाँ अपना घर है, पत्नी है, परिवार है, फिर भी जब कभी भी आप आते हैं होटल में टिक जाते हैं। काहे भाई? वजह आप नहीं जानते? अरे वो भी कोनो वजह है। हाँ, बीवी तुम्हारे काबिल नहीं है और तुम्हारे जितना पढ़े लिखे नहीं है, तुम्हारी तरह फर्राटे से इंग्लिश नहीं बोल सकती, यही ना? अरे घर में अगर एक डॉक्टर हो तो क्या ये जरूरी कि घर के सब लोग डॉक्टर हो जाएं? तुम्हारे पिता तो मास्टर थे, तो क्या अम्मा भी तुम्हारी मास्टर थी? तो क्या दोनों में नहीं निपटा है? हाँ, अरे कमी बेसी हर इंसान में होता है। जहां तक हम समझते हैं, अगर एक घर में 2 डॉक्टर है तो दोनों एक जैसा बिल्कुल नहीं होगा, एक लेवल का तो कतई नहीं। का उनके बीच में टेंशन होता है। अरे कैसे पढ़े लिखे इंसान हो तुम? हाँ, मेडिकल का इतना मोटा मोटा किताब पढ़ते हो, समझते हो, हाँ, इंसानी रिश्तों का मामूली गुर नहीं जानते। ना जानने की इच्छा रखते हैं, और कम से कम आपसे तो नहीं सीखना चाहते। अब आप बात सुनिए, नेहा इस बार आपके साथ मुंबई जाएगी। अब आप हमें ऑर्डर देंगे? अब नहीं, हम तो विनती कर रहे हैं आपसे। हम इलाके के बहुत बड़े बाहुबली हैं, लोग हमारे नाम से थर थर कांपता है, और इस समय लड़की का बाप आपके आगे लाचार है। मत होइए, कोई फायदा नहीं। क्यों? नेहा मेरे साथ मुंबई अब नहीं जाएगी।
कभी नहीं जाएगी। क्यों? वजह आप पापा से पूछ लीजिएगा। प्रणाम। क्या बात है मास्टर जी? ऐसा क्या है जो कैलाश बाबू खुद नहीं कह सकते? छोटन की जो भी कर रही है ना, बिल्कुल सही कर रही है। पापा कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो बहुत गलत है। क्या करने जा रहे पापा? वो तो हमको नहीं पता, लेकिन भैया ठेकेदार साहब से झगड़ के निकल गए हैं और बोल के गए हैं कि भाभी कभी बम्बई नहीं जाएगी। कारण बोले हैं पापा से पूछ लेने। कारण? पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। अभी अभी तो सत्यनारायण की कथा हुई है कि कोई व्यवधान ना आए। इस घर के बड़े ही घर में बवंडर कर रहे हैं। मम्मी गए, एक बार पापा से पूछो ना कि क्या कारण हो सकता है। सुनिए जी, बड़की के पापा। क्या बात है? हाँ? क्या मतलब हुआ इसका? है? नेहा को नहीं ले आएगा मुंबई? कभी नहीं। आप कैलाश बाबू बोल रहे थे, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ठेकेदार जी कि कैलाश और नेहा का तलाक। ये आप क्या बोल रहे हैं? हम तो कुछ पूछ ही नहीं पा रहे। भैया भाभी को तलाक दे रहे हैं मम्मी। अरे भाई, जब दोनों में निभता नहीं है तो जबरदस्ती का क्या फायदा? ये बात तो दोनों के लिए हानिकारक है ना। इस बार हमसे कैलाश बोला कि मामले को सलटा लिया जाए, बस। वैसे भी ये कानून के ज्ञाता लोग ये तलाक को सोच समझ के बनाए हैं ना। भाई नहीं निभे तो अलग अलग हो जाओ। कानून तो शादी में लेन देन के खिलाफ भी है। आप मानते हैं इसको? ठेकेदार साहब देखिए, हम बूझ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? हमारी भी 3 लड़की है, 3 लड़की का फादर है हम। उन नेहा और कैलाश की शादी में बहुत खर्च किए थे आप, सब याद है हमको। हम आपका एक एक पैसा चुका देंगे। ओ, बैंड गाजा बाजा भोज बक्कर गहना जेवर सब याद है, सब चुका दिया जाएगा। और मैं तो कहता हूँ ठेकेदार जी कि हम साथ बैठ जाते एक दिन, हिसाब किताब कर लेते हैं। आपको कोई टेंशन या कोई बीपी बढ़ाने का जरूरत ही नहीं है। बीपी हमारा नहीं, अब आपका बढ़ेगा मास्टर। टेंशन लेने का टाइम शुरू होता है अब। हम समझते हैं कैसे फादर हैं आप। औलाद को तराजू में तौलने वाले आप सौदा किए थे, हम नहीं। हम रिश्ता किए थे, रिश्ता अपनी बेटी की जिंदगी के लिए, उसका भविष्य के लिए। अब हम आपको बताएंगे बाप का होता है। भाई साहब, आप प्लीज गुस्सा मत होइए। भाई साहब, आप शांत हो जाइए, आप अंदर चलिए ना। फौजी, आप मत बोलिए। आपको नहीं बोल रहे हैं हम आपको जानते हैं। आप उनके जैसे नहीं हैं। पिछले 5 बरस से जब भी हमारी नेहा बिटिया यहाँ आती थी, आपके प्यार दुलार मान सम्मान की चर्चा करती रही। फोन पर भी आप लोगों का जिक्र करती थी। हम जानते हैं नेहा से आपका रिश्ता, पर ये रिश्ता नहीं समझता। अब हम इसको रिश्ता समझाएंगे। ठेकेदार राम कृपाल तिवारी समझाएंगे इसको कि हम कौन हैं, इलाके में क्या रुतबा है हमारा, लोग हमसे क्यों खौफ खाते हैं, सब समझा। अगर हमारी बेटी का घर नहीं बसा ना, तुम्हारी बड़की का भी घर बसने नहीं देंगे।
तुम्हारे घर से डोली नहीं उठने देंगे। देखेंगे हम।